पैशाचे चौपट करून देतो ही स्कीम राबवत टोरेस कंपनीच्या माध्यमातून करोडो अब्ज रुपयाचा घोटाळा करण्यात आलेला आहे। मी सध्या APMC या ठिकाणच्या ऑफिसच्या समोर उभा आहे। तुम्ही हेच ऑफिस पाहताय, टोरेस कंपनीचं नाव आहे आणि दिलेल्या पैशाला एका आठवड्याला जवळपास 11% व्याज आपण परत देऊ अशा प्रकारचा शब्द ही कंपनी देत होती। त्यामुळे आठवड्याला 11% म्हणजेच महिन्याला 44% ही कंपनी आहे ती परतावा देतो असे सांगून लोकांचे हजारो करोडो रुपये आहेत ते या कंपनीला लुटले असल्याचा आरोप या लोकांच्या माध्यमातून केला जातोय। म्हणजे उदाहरणार्थ जर 1 लाख रुपये तुम्ही गुंतवले तर महिन्याला तुम्हाला 44,000 रुपये परत मिळतील अशा प्रकारचा शब्द, अशा प्रकारचं आश्वासन या कंपनीने दिलं होतं। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर या सर्वच भागातल्या हजारो लोकांनी हे पैसे गुंतवलेले आहेत आणि आता याच लोकांना चुना लावून ही कंपनी गायब झालेली आहे। संपूर्ण कार्यालय बंद, त्यामुळे कंपनीवरती त्या कार्यालयावरती दगडफेक सुद्धा लोकांच्या माध्यमातून करण्यात आली होती। आपल्याबरोबर या ठिकाणी काही लोक ज्यांनी इन्वेस्टमेंट केली होती। मैम बताइए कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया था आपने? मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और बोले थे 11% से आपको इनकम मिलेगा, वो हफ्ते के वीकली आएगा। तो हम लोग सोचे 2 महीने में हमारा आ जाएगा और बाकी हम लोग भी अपने फ़ायदे में थे, फ़ायदे के लिए किए थे। तो कितना महीना पैसा मिला? कुछ भी नहीं आया। अभी 13 तारीख को आने वाला था, 13 जनवरी को नहीं आया। हाँ, हम लोग अभी किए थे, अभी हम लोग का कोई भी हफ्ता नहीं आया है। हाँ, अभी बोले थे 13 तारीख को पैसा आएगा बस। अच्छा, तो आपने भी इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे, कितना पैसा है, कितना इन्वेस्टमेंट किया था और ये कंपनी कितने दिनों के बाद आपको रिटर्न्स देती थी? ये मेरे को बोला गया था कि आपको 14 दिन से पैसा आना चालू होगा। 1 हफ्ता बोलते हैं, मगर 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बोला था 14 दिन के अंदर पैसा आपको 11,790 रुपये आएगा प्रति हफ्ता, 52 हफ्ता आएगा। 1,02,522 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया। तो कितना मिला? नहीं मिला आपको? मैंने शुक्रवार को इन्वेस्ट किया, आज तीसरा ही दिन है, नहीं मिला मेरे को, कुछ भी नहीं मिला। मेरे को 14 दिन तक टाइम था, तो बोला 14 दिन में आ जाएगा। आज मेरे को फ़ोन आया कि कंपनी बंद हो गई। ऐसा हुआ। आपने कितना इन्वेस्ट किया था? मैंने 10,400 का किया था। अब आज फिर करने वाला था, मैं इधर हम लोग आके देखे तो कंपनी भाग गई। हाँ, उसके बाद हो गया। ये कितने दिनों से ये सब चल रहा है? ये लास्ट 2 महीने से मेरे को पता था। मैंने जाके दादर के यहाँ पे ब्रांच पे इंक्वायरी किया, वहाँ के वॉचमैन से लेके, वहाँ के आदमियों से लेके, वहाँ के काम करने वालों से लेके सबसे किया, तो सबने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट कहीं ना कहीं सबको डाउट था, दिल में डर था। बट सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, हर इंसान यहाँ पे मजबूर था। किसी ना किसी को अपना पैसा करना था, किसी ना किसी को अपना देखना था। अब सबने उसके हिसाब से किया, मैंने भी लोन लेके किया, सबने किया अपने हिसाब से ताकि हमको कुछ हल हो। किसी को पता नहीं था ये इतने जल्दी इन लोग धोखा देने वाले। ठीक है, अगर गवर्नमेंट आज इसको रेड कर रही है, सही है, उनका काम है वो रेड कर रही है, बट गवर्नमेंट को ये चीज़ पहले भी देखनी चाहिए थी। इंसान की तो गलती है, इंसान अपनी गलती है। आज के टाइम पे दुनिया में पैसे के पीछे हर आदमी भागता है, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, सबको घर चलाना है। अच्छा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, आपने किसी से लोन लेके किया? मैंने लोन लेके किया क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी, मैंने मेरी ज़रूरत के हिसाब से किया। ठीक है, अब हमको नहीं पता था ना ऐसा नहीं वाला। इन केस चलो हम तो हमारी गलती मान रहे कि हमने किया, हमने इतनी इंक्वायरी नहीं किया, बट अप्रूव कैसे हुआ कि इतना बड़ा बिजनेस करना है, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? पैसा जाने के बाद इंक्वायरी हो रही है, पैसा आने के टाइम पे क्यों नहीं इंक्वायरी हुई? ये सब जो पैसा इन्वेस्ट करो, ये सब एडवर्टाइजिंग कहाँ आती थी? आपने कहाँ देखा था ये सब? सर, जब ये इतना बड़ा ऑफिस चालू है, वो टाइम पे कानून व्यवस्था नहीं थी कि कानून को नहीं देखना चाहिए, फ्रॉड है, लीगल है, अनलीगल है। वो टाइम पे भी कानून आना चाहिए था ना, लोगों को बात रोकना चाहिए, अनलीगल है। अभी ये कानून व्यवस्था दी गई, अभी हमको लाठी मार के इधर से भगाया जा रहा है। ये पहले भी भगाना चाहिए था ना, ये पहले भी कानून को ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा फ्रॉड बिजनेस चालू, 6 ब्रांच खोल के बैठी है, ये कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार व्यवस्था नहीं है, ये भी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। अभी कानून आ गया, प्रशासन आ गया, सरकार आ गया, और पहले किधर थी? इतने 1 साल से चालू है बिजनेस है, वो टाइम पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए ना, जागरूकता करना चाहिए। ये कैसे देगी? ये कई दिनों से ये सब चल रहा था, इतना ऑफर आ रहा था, तो आपको लगता है कि पुलिस सिस्टम ने, गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? हाँ, इतना बड़ा बिजनेस किया तो उसका इंक्वायरी करना चाहिए ना। बिना मतलब इजाज़त से इतना बड़ा कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, तो इसका कुछ तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए ना, कुछ जानकारी रहेगा कि पब्लिक आगे चल के धोखा होएगा, तो ये चीज़ पे गवर्नमेंट को रखना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि इतना बड़ा बिजनेस बिना पढ़े लिखे से कैसे हो सकता है? इतना बड़ा बिजनेस
नक्कीच आपण पाहतो की या ठिकाणी या लोकांचा सरळ आरोप आहे, तर गेल्या अनेक महिन्यापासून अशा प्रकारचे ऑफिसेस चालू आहेत, ॲडव्हर्टायझिंग केलं जातंय, 44% रिटर्न्स आम्ही देऊ अशा प्रकारचा शब्द दिला जातोय. मग त्यावेळेस पोलीस यंत्रणा असेल, सरकार असेल, त्यांच्या माध्यमातून अशा कंपनीचा का चौकशी केली नाही, का वॉच ठेवला नाही? त्यामुळे जर पोलिसांनी, सरकारने याच्यामध्ये जर हस्तक्षेप केला असता, आधी चौकशी केली असती, तर एवढे हजारो लाखो लोकांचे करोडो अब्ज रुपये गेले नसते, अशा प्रकारचा आरोप या ठिकाणी गुंतवणूकदारांकडून केला जातोय. विनायक पाटील, एबीपी माझा, नवी मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.